रोहित शर्मा के बाद कौन होगा नया कप्तान? टीम इंडिया में छिड़ गया जोरदार घमासान। रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी सौंप दी गई है। उनको कप्तान बना दिया गया है, हार्दिक पांड्या को दरकिनार कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा अब कुछ ही समय में आपको ओडीआई की कप्तानी और टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और WTC फाइनल 2025 के बाद रोहित शर्मा इन दोनों ही फॉर्मेट को भी अलविदा कह सकते हैं या फिर कप्तानी छोड़ सकते हैं। तो रोहित के छोड़ने के बाद कौन होगा टीम इंडिया का ओडीआई और टेस्ट कप्तान, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक काम करते हैं, इस रिपोर्ट में आपको मैं आंसर्स बता देता हूं कि कौन सबसे रेस में आगे है और कौन सबसे रेस में पीछे है। बाकी आप सेलेक्टर बनिए, कोच बनिए और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस रेस में सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में चाहे ओडीआई क्रिकेट रहा हो चाहे टेस्ट क्रिकेट रहा हो, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया है। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने टेस्ट सीरीज में शतक जड़ा, खूब रन बनाए और पिछले 2 सालों में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन हिंदुस्तान की तरफ से बनाए हैं। और अब वो इंडिया के ओडीआई में वाइस कैप्टन बन चुके हैं, टी20 में वाइस कैप्टन बन चुके हैं। और जब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का अनाउंस होगा तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं या ये उम्मीद की जा रही है कि शुभमन गिल वहां पर भी वाइस कैप्टन होंगे। तो ऐसे में अगर शुभमन तीनों फॉर्मेट में आपके वाइस कैप्टन है तो फिर रोहित जब आपका छोड़ेंगे ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी तो रेस में सबसे पहला नाम आएगा शुभमन गिल का। और मुझे लगता है इस रेस में शुभमन गिल क्लियर विनर बनेंगे कप्तान बनने के। और साथ ही और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कप्तान बनने के दावेदार हैं परफॉर्मेंस के आधार पर? इसमें नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम ये आती है कि वो सारे मैचेस नहीं खेलते, वो सारी ओडीआई सीरीज नहीं खेलते, वो सारा टी20 नहीं खेलते, वो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, क्योंकि वो आप कहते हैं एक नेशनल ट्रेजर हैं जिनको आपको उनको संभाल के रखना है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह का नाम तो आता है रेस में, लेकिन उनको संभाल कर रखना है, इसलिए वो नाम नहीं ऊपर उठ पाता। फिर श्रेयस अय्यर ने 2023 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद से इंडियन क्रिकेट में जैसे जैसे इनका अफ्रीका में आने के बाद जो विवाद हुए तो इंडियन क्रिकेट में थोड़े पीछे छिड़ गए हैं। फिलहाल दिलीप ट्रॉफी में इनको कप्तानी दी गई है एक टीम की जिसमें ये माना जा रहा है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी ये अपनी जगह ना किसी भी फॉर्मेट में पक्की नहीं कर पाए हैं, चाहे वो टी20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। टी20 में तो उनको खिलाया नहीं जाता, वनडे में इनकी वापसी हुई थी जहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, साथ ही टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह खो चुके हैं। तो ऐसे में ये रेस में तो हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो टीम से भी बाहर हो सकते हैं। आगे हार्दिक पांड्या भी आपके पिछले कुछ समय पहले तक तो आपके ओडीआई के वाइस कैप्टन थे, टेस्ट के भी, टी20 के भी वाइस कैप्टन थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अब वो क्या हुआ मुझे नहीं पता कि रोहित ने इनका नाम काटा, इनका नाम गंभीर ने काटा, किसने काटा नहीं पता, लेकिन ना ये अब टी20 में वाइस कैप्टन है ना ओडीआई में वाइस कैप्टन है और टेस्ट तो ये खेलते नहीं हैं। तो ऐसे में टेस्ट का कप्तान बनने का इनका मतलब नहीं है। और ओडीआई में भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल रहते हैं कि कौन सी सीरीज़ खेलेंगे, कौन सी सीरीज़ नहीं खेलेंगे। लंका में टी20 सीरीज़ खेले, ओडीआई सीरीज़ खेलने से इन्होंने मना कर दिया और मतलब क्लियर आया कि इनको आराम चाहिए होता है। तो ऐसे में इनकी भी जो अवेलेबिलिटी वाला मामला है जसप्रीत बुमराह की तरह, उसकी वजह से इनका भी कप्तान बन पाना परमानेंट बड़ा मुश्किल है। तो इनका भी नाम रेस में काफ़ी पीछे है। फिर ऋषभ पंत एक और हैं, ये दिल्ली कैपिटल्स में कप्तान है, लेकिन उधर जब दिलीप ट्रॉफी की 4 टीमें आई तो किसी भी टीम में इनको कप्तान नहीं बनाया गया, यानी कि एक क्लियर मैसेज दिया गया कि फिलहाल बीसीसीआई ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन के तौर पर नहीं देख रही। लेकिन हाँ, उनका परफॉर्मेंस टी20 में भी ओके था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अब तीनों फॉर्मेट में धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, तो उनको परफॉर्मेंस अपना उस लेवल पर लेकर जाना होगा अगर उनको कप्तानी की रेस में भी आना है तो ये कुछ नाम है जिनका जिक्र आ रहा है कि रोहित शर्मा के बाद कौन इंडिया का नया कप्तान हो सकता है। ऐसे में ऋषभ पंत का नाम आया, हार्दिक रहे, श्रेयस अय्यर रहे, जसप्रीत बुमराह रहे, लेकिन जो कंफर्म नाम जो समझ आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से शुभमन गिल का नाम समझ आ रहा है कि शुभमन गिल आपको इस साल नहीं तो अगले साल इंडियन टीम के एज अ ओडीआई कैप्टन भी नजर आएंगे और एज अ टेस्ट कैप्टन भी नजर आएंगे। और 2026 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल को टी20 की कप्तानी भी मिल सकती है।